नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन आर कोवी की प्रसिद्ध पुस्तक द 7 आदतें हाईली इफेक्टिव पीपल। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए एक प्रभावी मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे स्थायी बदलाव लाकर अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इन आदतों का आधार चरित्र, नैतिक मूल्य और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ये 7 आदतें जीवन को अनुशासित और प्रभावी बनाने का मार्ग दिखाती हैं। अगर इन आदतों को अपनाया जाए तो न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी सफलता सुनिश्चित होती है। अध्याय 1। यह अध्याय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय और प्रोएक्टिव दृष्टिकोण अपनाने की महत्ता पर केंद्रित है। प्रोएक्टिव व्यक्ति वे होते हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी पसंद और प्रयास से अपने जीवन को आकार देते हैं। प्रोएक्टिव सोच का महत्व प्रोएक्टिव बनना केवल प्रतिक्रियाएं देने तक सीमित नहीं है। यह आपके कार्यों और निर्णयों में फैल करने की क्षमता है। जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं, आप समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं, बजाय उन्हें टालने के। आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और बाहरी कारणों को दोष देने से बचते हैं। आप अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं। रिएक्टिव लोग परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए, बारिश हो रही है तो वे शिकायत करते हैं। प्रोएक्टिव लोग परिस्थिति को समझते हैं और पहले से तैयारी करते हैं। बारिश की संभावना हो तो वे छाता साथ ले जाते हैं। नियंत्रण क्षेत्र पर ध्यान दें। आपके जीवन में 2 क्षेत्र होते हैं दोस्तों, जिन चीजों पर आपका नियंत्रण है, जैसे आपकी आदतें, विचार और निर्णय। चिंता क्षेत्र जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं है, जैसे मौसम, दूसरों का व्यवहार। प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपने नियंत्रण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हर दिन की शुरुआत अपने महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाने से करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सबसे जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें। रिएक्टिव भाषा में कुछ नहीं कर सकता, प्रोएक्टिव भाषा में इसका समाधान ढूंढूंगा। अपनी भाषा बदलने से आपकी मानसिकता बदलती है। यह समझें कि आपका जीवन आपके निर्णयों का परिणाम है। शिकायत करने या बहाने बनाने के बजाय अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें। आप तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं। आप अपने लक्ष्य आसानी से प्राप्त करते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। रोहित एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपनी परिस्थितियों को कोसता रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन दूसरों के कारण खराब हो रहा है। एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि आपकी जिंदगी के लिए आप जिम्मेदार हैं। इस वाक्य ने उसकी सोच बदल दी। उसने निर्णय लिया कि वह अब से प्रोएक्टिव रहेगा। उसने हर सुबह अपनी प्राथमिकताएं तय करनी शुरू की और अपनी भाषा में सकारात्मक बदलाव लाए। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बड़ा बदलाव महसूस किया। प्रोएक्टिव बनने का अर्थ है अपने जीवन की कमान खुद संभालना। यह आपकी सफलता और खुशी का मूल मंत्र है। जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं तो आप केवल जीवन को सहने वाले नहीं, बल्कि इसे जीने वाले बन जाते हैं। अध्याय 2। यह अध्याय इस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है कि हमें किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले उसके अंत को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों का स्पष्ट विजन रखते हैं तो आप अपने कार्यों को बेहतर ढंग से दिशा दे सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि आपके पेशेवर और आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, जब आप अपने अंतिम लक्ष्य को समझते हैं तो आप उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। बिना उद्देश्य के शुरुआत करने से आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करने से आप उन चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। यह आपको व्यर्थ के कार्यों और विचलनों से बचाता है। एक स्पष्ट लक्ष्य होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और कैसे वहां पहुंचेंगे। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अंतिम लक्ष्य को परिभाषित करें। व्यक्तिगत, पेशेवर, स्वास्थ्य और संबंध। यह कल्पना करें कि आप अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच गए हैं। आपका जीवन कैसा दिखता है? आप क्या महसूस कर रहे हैं? जीवन के मूल्यों को समझें। आपके निर्णय आपके जीवन के मूल्यों पर आधारित होने चाहिए। उदाहरण, यदि आपका मूल्य परिवार है
तो आपका अंत इस बात पर केंद्रित होगा कि आपने अपने परिवार के साथ कितना समय बिताया। अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को लिखें। सुनिश्चित करें कि ये लक्ष्य आपके अंतिम उद्देश्य के साथ मेल खाते हैं। हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें। हर दिन ऐसा कार्य करें जो आपको आपके अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाए। समय समय पर अपने कार्यों और दिशा का मूल्यांकन करें। यह जांचें कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अंजलि एक युवा महिला थी जो अपने करियर में सफलता पाना चाहती थी। शुरुआत में वह अलग अलग चीजों पर काम कर रही थी, लेकिन किसी में भी स्पष्टता नहीं थी। एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी का अंत परिभाषित करेगी। उसने लिखा, 10 साल बाद मैं एक सफल उद्यमी बनना चाहती हूं। मेरी कंपनी समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इसके बाद उसने अपनी योजना बनाई। अगले 2 वर्षों में आवश्यक कौशल सीखे। 5 साल में अपनी कंपनी शुरू करे। 10 साल में उसे एक बड़े ब्रांड में बदले। अंजलि ने हर दिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम किया और आज वह अपने सपने को जी रही है। अपने अंतिम दिनों की कल्पना करें। आप अपने जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? अपने रिश्तों और खुशियों को प्राथमिकता दें। अपने करियर के अंतिम लक्ष्य को तय करें। उन कौशलों और संसाधनों पर ध्यान दें जो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। अपनी सेहत को दीर्घकालिक दृष्टि से देखें। अपनी दिनचर्या और आदतों को इस तरह से डिजाइन करें कि वे आपको लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखें। आपकी ऊर्जा और समय का अधिकतम उपयोग होता है। आप अधिक संगठित और प्रेरित रहते हैं। जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। आप अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनते हैं। अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें का अर्थ है कि आप हर कार्य को एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा के साथ शुरू करें। यह दृष्टिकोण न केवल आपको सफलता दिलाएगा, बल्कि आपके जीवन को भी अर्थपूर्ण बनाएगा। आपके निर्णय और कार्य आपके जीवन के अंतिम परिणाम को आकार देते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर और अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उठाएं। अध्याय 3। जीवन में सफल और खुशहाल बनने के लिए केवल अपने लाभ के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है। दूसरों के साथ ऐसा दृष्टिकोण अपनाना जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो, एक सफल जीवन का मूल मंत्र है। इसे हम जीत जीत की सोच कहते हैं। यह सोच न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी रिश्तों को मजबूत बनाती है और दीर्घकालिक सफलता की नींव रखती है। जीत जीत की सोच का मतलब है ऐसा दृष्टिकोण रखना जिसमें आप और सामने वाला दोनों ही लाभान्वित हों। यह सोच प्रतिस्पर्धा को हटाकर सहयोग को प्रोत्साहित करती है। दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखना। समस्या का समाधान ऐसा ढूंढना जिससे हर कोई संतुष्ट हो। दीर्घकालिक संबंध बनाने पर जोर देना का लाभ होता है और दूसरे का नुकसान। उदाहरण, अगर मैं जीतूं तो तुम्हें हारना होगा। यह दृष्टिकोण रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें एक पक्ष अपनी खुशी और जीत को त्याग देता है। उदाहरण, तुम्हारी जीत के लिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। यह दृष्टिकोण आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है। इसमें दोनों पक्षों का लाभ होता है। उदाहरण, हम साथ में ऐसा समाधान ढूंढेंगे जिससे दोनों को फायदा हो। यह रिश्तों और विश्वास को मजबूत करता है। रिश्तों में मजबूती, यह सोच संबंधों को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। सहयोग और टीम वर्क, यह सोच टीम को बेहतर परिणाम लाने में मदद करती है। लंबे समय तक सफलता, दीर्घकालिक लाभ और सम्मान मिलता है। तनाव में कमी, विवाद कम होते हैं और समाधान जल्दी मिलता है। दूसरों की बात को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं और जरूरतों को समझें। सहानुभूति से सुनना आपको समाधान ढूंढने में मदद करता है। समस्याओं को अवसर के रूप में देखें। हर समस्या को इस दृष्टिकोण से देखें कि यह कैसे दोनों पक्षों के लिए लाभकारी बन सकती है। दूसरों के साथ ईमानदार और पारदर्शी रहें। यह जीत जीत के समाधान की संभावना को बढ़ाता है। प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को प्राथमिकता दें। यह रिश्तों और परिणामों को बेहतर बनाता है। सिर्फ समस्या पर बात करने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। रोहित और अनुराग एक कंपनी में काम करते थे। एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय दोनों के विचार अलग अलग थे। रोहित चाहता था कि प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाए, जबकि अनुराग गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देना चाहता था। पहले दोनों ने अपने अपने पक्ष को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन फिर वे बैठकर समस्या का समाधान ढूंढने लगे।
उन्होंने तय किया कि वे गुणवत्ता से समझौता किए बिना डेडलाइन के अनुसार काम करेंगे। इस जीत जीत दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट सफल हुआ और दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बना। किसी पारिवारिक समस्या का समाधान ऐसा ढूंढें जिसमें सभी की खुशी हो। ग्राहकों और कंपनी के लिए ऐसा समाधान दें जो दोनों को लाभ पहुंचाए। दोस्तों के साथ आपसी समझ और सहयोग से संबंधों को बेहतर बनाएं। हमेशा समाधान और सहयोग पर ध्यान दें। समझौतों और निर्णयों में धैर्य रखें। क्षणिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक सफलता को महत्व दें। जीत जीत की सोच जीवन को सकारात्मक, संतुलित और सफल बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह न केवल आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है बल्कि आपके रिश्तों और आत्मसंतोष को भी बढ़ाता है। इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में जादू की तरह काम करता है। हमेशा ऐसा समाधान ढूंढें जिसमें सभी की जीत हो। अध्याय 4, सफलता और स्वस्थ रिश्तों की कुंजी। केवल अपनी बात कहने में नहीं बल्कि दूसरों को सही तरीके से समझने में है। जब आप पहले दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं तो आप उनके दृष्टिकोण, भावनाओं और समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे संवाद में प्रभावशीलता बढ़ती है और संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों को समझने का मतलब केवल उनकी बात सुनना नहीं बल्कि उनके दृष्टिकोण और भावनाओं को महसूस करना है। इससे आप एक बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। दूसरों को यह महसूस होता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। जब आप पहले समझने का प्रयास करते हैं तो यह दूसरों में आपके प्रति विश्वास और सहयोग की भावना बढ़ाता है। यह स्वस्थ और मजबूत रिश्तों की नींव है। कई बार गलतफहमियां संघर्ष का कारण बनती हैं। जब आप पहले समझते हैं तो इन गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। सामने वाले की भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करें। अपनी बात को स्पष्ट और विनम्र तरीके से रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी बात दूसरों को उनके दृष्टिकोण के अनुसार समझ आए। समझाने में धैर्य और संयम का अभ्यास करें। ध्यान से सुनें, बीच में न बोलें। सवाल पूछें ताकि आप बेहतर समझ सकें। उनके कहे गए शब्दों को दोहराकर पुष्टि करें, जैसे तो आप यह कह रहे हैं कि। खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचें। यह महसूस करें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। पहले से किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें। दूसरों की बात को बिना किसी धारणा के सुनें। उनके हाव भाव, चेहरे के भाव और आवाज के टोन को समझें। कई बार शब्दों से ज्यादा भावनाएं चेहरे और आवाज से व्यक्त होती हैं। दोस्तों, सुमित और नीलम एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन उनके बीच अक्सर मतभेद हो जाते थे। सुमित का मानना था कि नीलम बहुत धीमी गति से काम करती है। नीलम को लगता था कि सुमित उसे समझे बिना ही आलोचना करता है। एक दिन सुमित ने नीलम से कहा, चलो, मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से यह समझने की कोशिश करता हूं कि तुम्हें क्या मुश्किलें हो रही हैं। नीलम ने अपनी बात रखी और सुमित ने ध्यान से सुना। इसके बाद नीलम ने सुमित की बातों को समझने की कोशिश की। इस प्रक्रिया से दोनों के बीच का तनाव खत्म हो गया और उनका प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आपकी बात अधिक प्रभावी ढंग से सुनी और समझी जाती है। गलतफहमियां दूर होती हैं और समाधान जल्दी निकलता है। यह दृष्टिकोण टीम में बेहतर तालमेल और परिणाम लाता है। अपने परिवार और दोस्तों की बातों को ध्यान से सुनें। यह समझें कि उनकी समस्याएं और विचार क्या हैं। सहकर्मियों और ग्राहकों के विचारों को प्राथमिकता दें। उनकी जरूरतों और चिंताओं को समझें, फिर अपनी बात रखें। उनकी बातों को सुनें और समझें। उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि उनकी राय महत्वपूर्ण है। दूसरों को अपनी बात पूरी करने का समय दें। अपने विचारों और धारणाओं को बातचीत में बाधा न बनने दें। हर बातचीत में यह आदत अपनाने का प्रयास करें। पहले समझें फिर समझाएं का सिद्धांत रिश्तों, संवाद और समस्याओं को हल करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप दूसरों को पहले समझने का प्रयास करते हैं तो आप उन्हें बेहतर ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाएं और देखिए कि कैसे यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। सुनने की कला को अपनाएं और जीवन को सरल बनाएं। अध्याय 5, आरी को तेज करें का अर्थ है अपनी क्षमताओं, कौशल और ऊर्जा को बनाए रखना और उन्हें निरंतर विकसित करना। यह सिद्धांत कहता है कि बिना रुके काम करते रहना आपकी उत्पादकता और प्रभावशीलता को कम कर सकता है। इसके बजाय नियमित रूप से खुद को तरोताजा करना और अपनी क्षमताओं को सुधारना आवश्यक है,
ताकि आप लंबे समय तक प्रभावी और सफल बने रहें। यह एक रूपक है जो हमारे मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। जैसे लकड़हारे को पेड़ काटने के लिए अपनी आरी को बार बार तेज करना पड़ता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी नियमित रूप से रुककर अपनी ऊर्जा और कौशल को नवीनीकृत करना चाहिए। मानसिक नवीनीकरण, नई चीजें सीखना और अपनी सोच को विकसित करना। शारीरिक नवीनीकरण, अपनी सेहत का ख्याल रखना और शरीर को सक्रिय रखना। भावनात्मक नवीनीकरण, रिश्तों को मजबूत करना और संतुलन बनाए रखना। आध्यात्मिक नवीनीकरण, आत्मचिंतन और अपने मूल्यों पर ध्यान देना। लगातार काम करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं, जिससे उत्पादकता और रचनात्मकता में गिरावट आती है। अगर आप अपनी क्षमताओं को नवीनीकृत नहीं करते हैं तो आपका प्रदर्शन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अति कार्य और तनाव आपके व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आत्मविकास के बिना जीवन में ठहराव आ जाता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकते हैं। नई किताबें पढ़ें और नए विचारों को अपनाएं। नई स्किल्स सीखें और खुद को अपडेट रखें। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ आहार लें। पर्याप्त नींद लें। शरीर को आराम देने के लिए योग या स्ट्रेचिंग का अभ्यास करें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और दूसरों की भावनाओं को समझें। आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने जीवन के उद्देश्यों और मूल्यों पर ध्यान दें। आत्मचिंतन करें और अपने मन की शांति को बनाए रखें। प्रार्थना या ध्यान का अभ्यास करें। रोहन का अनुभव। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका शेड्यूल इतना व्यस्त था कि वह खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाता था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी उत्पादकता और रचनात्मकता घटने लगी है। उसने आरी को तेज करने का सिद्धांत अपनाया। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने लगा। हर दिन 30 मिनट नई किताबें पढ़ने लगा। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा। मेडिटेशन और आत्मचिंतन करने लगा। कुछ ही महीनों में उसने अपने काम और निजी जीवन में बड़ा बदलाव महसूस किया। वह न केवल अधिक उत्पादक हुआ, बल्कि संतुलित और खुशहाल भी। छोटे ब्रेक लें दोस्तों। हर 1 से 2 घंटे काम करने के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। अपने शरीर और मन को तरोताजा करने के लिए समय समय पर छुट्टियां लें। काम, आराम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाएं। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के लिए समय निकालें। नई स्किल्स सीखें और टीम के साथ तालमेल बढ़ाएं। परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। दूसरों की मदद करें और समाज में सकारात्मक योगदान दें। बेहतर उत्पादकता, आप अधिक प्रभावी और रचनात्मक बनते हैं। आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बेहतर होती है। संतुलित जीवन, काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच तालमेल बैठता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, आप अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आरी को तेज करें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको अपनी क्षमताओं को बनाए रखने और सुधारने में मदद करता है। यह आपको केवल मेहनत करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करना सिखाता है। अपने जीवन में नियमित रूप से आरी को तेज करने का अभ्यास करें और देखें कि यह कैसे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बेहतर बनाता है। रुकें, खुद को नवीनीकृत करें और फिर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ें।